नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश से एक खबर आई थी कि मनोज परमार ने आत्महत्या कर लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के व्यवसायी थे मनोज परमार और उनकी पत्नी अचानक से सुसाइड कर ली और इस उनके शव भी मिले। पुलिस ने कथित रूप से सुसाइड का ही बताया, लेकिन इसके बाद पुलिस जांच की और इस बीच में आपको बता दें कि मनोज परमार वही हैं जो राहुल गांधी जब सीहोर में भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे तो अपने बेटे के साथ गुल्लक में पैसा लेकर उनसे मिलने आए थे। लेकिन कहा जाता है कि दंपति ने ईडी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं के उत्पीड़न का भी आरोप लगा और उन पर दबाव की वजह से उन्होंने जान दे दी। कांग्रेस के प्रदेश इकाई हैं प्रमुख हैं जीतू पटवारी। उन्होंने आष्टा कस्बे में दंपति के बच्चों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। परमार दंपति ने कथित तौर पर जान दे दी थी और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस के लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बता रही है, लेकिन ईडी और बीजेपी नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर भी जो सामने आए हैं कथित नोट्स हैं, वो परमार ने गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं से उनके बच्चों को अकेला न छोड़ने का आग्रह किया है। ईडी और बीजेपी नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और राहुल गांधी ने इसी बीच में उन दोनों बच्चों से, परमार के दोनों बच्चों से फोन पर बातचीत की। परमार की एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों से बातचीत की। दंपति के बड़े बेटे ने राहुल गांधी को फोन पर बताया कि उनके पिता ने बीजेपी में शामिल होने के लिए ईडी के दबाव के आगे झुकने के बजाय खुदकुशी कर ली। कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि परमार के बच्चों ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी गुल्लक भेंट की थी। राहुल से बातचीत के दौरान दंपति की बेटी ने उस्ताद ये भी बताई कि वह राहुल गांधी आष्टा शहर में उनसे मिलने आए थे। पटवारी ने राहुल को स्थिति और सुसाइड नोट की विषय वस्तु के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि दंपति ने राहुल और कांग्रेस नेताओं से उनके स्कूल जाने वाले बच्चों का ख्याल रखने का आग्रह किया है। जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से कहा कि अगर वह व्यस्त हैं तो उनके पास आने का समय नहीं है तो वह खुद बच्चों को दिल्ली लेकर आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। ईडी की बात करें तो ईडी ने भोपाल के क्षेत्रीय अधिकारी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 5 दिसंबर को सीहोर और इंदौर जिले में परमार और अन्य लोगों के 4 परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी ने बताया कि छापेमारी में उन प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे जो अपराध की आय के लाभार्थी थे, जिन्होंने बैंक धोखाधड़ी से ऐसे व्यक्तियों के एक्टिव होने में सहायता की थी और उन्हें बढ़ावा दिया था। ऐसा भी आरोप है कि उन्होंने 6 करोड़ रुपए बैंक से जिन व्यक्तियों ने ली थी उनमें परमार भी शामिल थे। एजेंसी ने दावा किया कि अपने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए उनके कई जगहों से। ईडी ने यह भी बताया कि उसने छापेमारी के दौरान कुछ व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए। 3.5 लाख रुपए की बैंक राशि के लेन देन पर रोक लगा दी गई और ये भी बताया जिन्हें कि छापेमारी के दौरान प्रमुख व्यक्तियों के 4 अचल संपत्तियों का भी डिटेल्स मिला और एक बयान के अनुसार ईडी ने परमार और पीएनबी के एक वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मैनेजर हैं उनके खिलाफ भी सीबीआई द्वारा दर्ज एक केस के आधार पर जांच शुरू की। वैसे होता भी यही है कि जांच ईडी सीधे तौर पर केस दर्ज नहीं करती। सीबीआई जो केस दर्ज करती है उसी में संदेह होने पर ईडी भी उसमें जांच करने पहुंच जाती है। लेकिन अब जो ये वीडियो सामने आया है और जो बच्चे की वीडियो है, राहुल गांधी से बातचीत की भी वीडियो है, उन सब का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इससे जान देने की असली वजह, परमार दंपति की असली वजह क्या कुछ रही। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।